नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप रेलवे की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले थ्योरी पढ़िए, फिर उसके बाद MCQ लगाइए और देखिए कि मेरा स्कोर कितना है। फिर उसके बाद में जो गलतियां हुई हैं, जो क्वेश्चन नहीं बने हैं, उनको आप दोबारा से अच्छे से तैयारी कर लें और फिर उसका MCQ लगाएं, तो आप इस तरीके से अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, मैं जो टॉपिक लेकर आने वाला हूँ साइंस और जीके में, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक टॉपिक का नाम बता दिया करूँगा और उससे उसका वीडियो लेके आऊँगा MCQ बेस पे। तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा जा कर के कहीं से भी, किसी भी बुक से, और जब मैं एक टॉपिक बता दूँगा उस टॉपिक के बारे में फिर आप मेरा वीडियो देखिएगा और उसमें क्वेश्चन करिएगा कि कितना बन रहा है, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए जितना आपने थ्योरी बेस में पढ़ा है। तो जो जितना पढ़ेंगे आप उतना लिखेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर का पार्ट 3। 63वां सुब्रतो कप जूनियर बॉयज खिताब किसने जीता है? मणिपुर TG इंग्लिश स्कूल है, उसने जीता है मेघालय को हरा करके, और ये फुटबॉल में हुआ था। और मतलब सुब्रतो कप दिया जाता है फुटबॉल में। VLSRSAM क्या है? मिसाइल है, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर के परीक्षण किया है चांदीपुर में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नज़दीकी हवाई खतरों से निपटने हेतु ये सुविधा प्रोवाइड कराई गई है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। थीम क्या रहा? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। जोरावर क्या है? भारतीय हल्के टैंक का नाम है ये, और इसको बनाया किसने है? LNT ने DRDO की मदद से। और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का जो स्थापना हुई थी तो वो है 7 फरवरी 1946 को, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना DRDO की 1 जनवरी 1958 में, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विनेत्रा क्या है? पनडुब्बियों के लिए ट्रेनर है। निर्माण LNT कंपनी ही कर रही है। अपेडा ने भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो लुलू का ग्रुप है, और ये हेडक्वार्टर अबू धाबी में है इसका। अपेडा ने भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? लुलू ग्रुप के साथ। ये अबू धाबी की कंपनी है। और अपेडा का फुल फॉर्म कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, और इंग्लिश में नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। स्थापना 1986 में हुई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन कहाँ पर हुआ? कजान रूस में। ये 16वें नंबर का है। और ब्रिक्स में 4 देश, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन 4 देशों ने मिलकर के 2006 में स्थापना करी थी। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो रूस के येकतेरिन में किया गया था, और 2009 में। 2010 साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर लिया गया था, जिससे 5 देश हो गए। और 15 नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था, और कजान रूस में। अभी सेवा अभियान किसका है? भारतीय खाद्य निगम। थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? कुइयाबा, ब्राज़ील। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या होगा? विजयपुरम। ये चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा हुआ करता था। अल्जीरिया में राजदूत नियुक्त किया गया है, वो स्वाति विजय कुलकर्णी है उनका नाम। और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये है 4थे नंबर का। और WHO ने अफ्रीका की पहली एमपॉक्स वैक्सीन की मंजूरी दी है। वैक्सीन किसने विकसित करी है? बावेरियन नॉर्डिक। मेगा हब दिल्ली का स्थान क्या है?
24वां नंबर है, मुंबई का 44वां है, पहला नंबर पे लंदन हीथ्रो है। भारत में प्रथम दिल्ली है। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम क्या रखा गया? नमो भारत रैपिड रेल, और भुज से अहमदाबाद तक चलेगी। 16 सितंबर को उद्घाटन किया गया है। कोविड का नया वेरिएंट XEC सबसे पहला मामला कहाँ पर आया था? जर्मनी में। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस किसे चुना गया? ऐश्वर्या राय को। क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर चियान विक्रम को। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड से आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज पुरस्कार हैक्स को मिला। और कहाँ हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में। अब मेडिकल कॉलेजों में भी हिंदी में ही शिक्षा दी जाएगी। संघाई में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान का नाम क्या है? तो बेबिनका है, और ये 151 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड के साथ था, और 25 मिलियन लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। आधुनिक मैसूर निर्माता भी कहा जाता है। DPIIT भास्कर गेम चेंजिंग स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। DPIIT का मतलब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। टाइम के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन है टेक्नोलॉजी के फील्ड में? तो HCL है, और इसने लाभ जो अर्जित किया है 20.45 के साथ। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री अदिति सिंह को बनाया गया है, और नवंबर अक्टूबर में चुनाव जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक अदिति सिंह ही रहेंगी। मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए एजू सिटी कौन बनाएगा? नीति आयोग बनाएगा। कॉलेज विश्वविद्यालय छात्रावास को बना करके सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। विश्व में पहली बार न्यायिक सुधार के तहत अपने न्यायाधीशों का चुनाव कौन करेगा? मैक्सिको। न्यायाधीश घटा करके 9 कर दिए गए, और 12 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। सुभद्रा योजना कहाँ की योजना है? उड़ीसा राज्य की। और 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा? 5 वर्ष में 50,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रति वर्ष 10,000 दिया जाएगा 2 किस्तों में। प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? गांधीनगर, गुजरात में। CBI ने FBI के साथ मिलकर के किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया है? ऑपरेशन चक्र 3 के माध्यम से। SpaceX पोलारिस डॉन मिशन का चालक दल पृथ्वी पर लौटा है अभी। SpaceX इंजीनियर कौन है? अन्ना मेनन, सारा गिलिस। और विश्व का पहला वाणिज्यिक स्पेस वॉक है तो ये भी जानकारी रख लीजिए। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का समापन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और ये चौथे नंबर का है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और BIRAC इन दोनों ने मिलकर के किया है। बायोटेक इनोवेशन एवं बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। तूफान यागी प्रभावित देश कौन कौन है? म्यांमार, लाओस, वियतनाम को किसने सहायता भेजी है? इनको सहायता किसने भेजी है? भारत ने। और ये सूखा राशन, कंबल, दवाइयाँ, जल शोधन किट आदि बांटे जाएंगे। बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीती है? तो डेनमार्क को हरा करके 17 वर्षीय अनमोल खरब ने जीत लिया है। डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक करके सिल्वर जीता है? तो आंसर रहेगा अंडर 87.86 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता है। और पहले स्थान पर कौन रहे हैं? एंडरसन पीटरसन। कहाँ के हैं? ग्रेनाडा के हैं। और इन्होंने कितना फेंका है? 87.87। इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि इनसे 1 ही सेंटीमीटर का अंतर है।
चौथी हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभाग चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड को हरा करके जीता है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह से अंदर घुस के पेपर में पूछा जाता है, तो आपको डीपली जानकारी लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए समृद्ध योजना को दूसरे समूह का लक्ष्य 125 स्टार्टअप को 40 लाख रुपए की फंडिंग के साथ में समर्थन देना, ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल को उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। और भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का नया सितारा भी इसको कहा जाता है। उद्देश्य क्या रहेगा? लॉजिस्टिक लागत को कम करना, 40% महिलाओं की कार्यबल का नेतृत्व करना। 8वें भारत और जल सप्ताह उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे सीएफओ नियुक्त किया है? सौरभ साय को वित्तीय अधिकारी बनाया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एनएमडीसी और जी प्रियदर्शनी को मिला है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट और कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं, इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। यूरोपीय संघ आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है थेरी ब्रेटन ने। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वल्लूरी अजय बाबू ने। 81 किलोग्राम में वेट लिफ्टर हैं। मयूरा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। यस बैंक किसके साथ मिलकर के पैसा से कैशबैक क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो पैसा बाजार के साथ में। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन की कैशबैक के साथ में लगातार खरीदारी को बढ़ावा देना और 3% कैशबैक भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। भारत का पहला जीरो कमीशन फूड डिलीवरी ऐप कौन बन गया है? तो वायु है, यहाँ पे ये डब्लू है। और प्लेटफॉर्म क्या रहेगा? ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। स्थापना 6 मई 2023 को इसकी हुई थी। निखत जरीन किस राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त की गई हैं? तो तेलंगाना की हैं और भारतीय मुक्केबाज हैं इनका पेशा। नई दिल्ली में डोपिंग रोधी बैठकों की अध्यक्षता मनसुख मंडाविया ने करी है। और नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। पंजाब किंग्स के IPL 2024 कोच कौन बन गए? रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। NABH डिजिटल स्वास्थ्य मूल्यांकन में प्लेटिनम किसने जीता? कावेरी हॉस्पिटल ने। और ये कहाँ की है? चेन्नई का निजी अस्पताल है। PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका फुल फॉर्म है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका फुल फॉर्म उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुरक्षित करना। और शुरुआत 2018 में हुई थी। वित्तीय परिव्यय 2025 से 26 में 35,000 करोड़ किया जाना है। जैव प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए कैबिनेट ने कौन सी योजना शुरू की है? बायोराइड। PM जनमान योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? मनु भाकर। अभी इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी ट्रॉफी जीती है भारत ने चीन को हरा करके। पुरुष एशियाई हॉकी ट्रॉफी है, हॉकी में खेली जाती है। भारत ने 5वीं बार जीती है। तो 11, 16, 18 और 23 में इन्होंने जीता है और इस बार भी जीत लिया है चीन को हरा करके। सर्वाधिक प्रकाश जनित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में किसे नामित किया गया है? कंबोडिया के ओमकारेश्वर मंदिर को। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास अकिया का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। ICC अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? सलीमा इम्तियाज।
नैल्को के सीएमडी कौन बन गए? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। और नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन नवरत्न कंपनी है। स्थापना आप बताएंगे कहाँ हुई थी और हेडक्वार्टर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। श्रीराम इन तमिलगम के जो लेखक हैं वो कौन है? डी.के. हरि और डी.के. हेमा हरि। भेल को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसने प्रदान किया है? गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग ने प्रोवाइड कराया है। और भेल के सीएमडी हैं सदाशिव मूर्ति। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोलकाता पुलिस आयुक्त कौन बन गए? मनोज वर्मा। बहुत विवादों के साथ। एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट मोहना सिंह बन गई हैं। बच्चों की पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किसने प्रोवाइड कराई है? वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण ने। अमेजन में भारत में कंट्री मैनेजर चुने गए समीर कुमार को, अमेजन के हैं। अमेजन की जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? शाह अब्दुल्ला। अरुंधति राय संस्मरण का नाम मदर मैरी कॉम टू मी, अभी इन्होंने इसका संस्मरण है। और अन्य पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। और द मिनिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस इसकी अन्य पुस्तक है। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग में स्वर्ण पदक नजीरा बानो को मिला है। मद्रास में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में 8 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्ति किया गया है, तो इनका वीडियो मैं अलग से दे दूंगा, ठीक है। पहला कैंसर जीनोमिक्स एटलस किसने लॉन्च किया है? तो ये है भारतीय कैंसर जीनोम एटलस। ये विश्व का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत ने शुरू किया है। क्वाड लीडरशिप सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? डेलावेयर, यूएसए में। और 2025 में कौन करेगा? तो भारत करेगा मेजबानी। और क्वाड कंट्री आप जान लो कौन है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। अगले वायुसेना एयर चीफ एयर मार्शल कौन बन गए हैं? अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल हैं, सॉरी। और NRAI के अध्यक्ष कौन बन गए? कलिकेश सिंह देव। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन? लगातार दूसरी बार केरल टॉप पर है। तमिलनाडु और गुजरात दूसरे तीसरे स्थान पर है क्रमशः। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल ने जीता है। और फिडे 100 पुरस्कार मेल में मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वेजियन शतरंज खिलाड़ी हैं, और फीमेल में जूडिस पोलगर को मिला है। भारत का पहला ट्रैवल मार्केट प्लेस scanmytrip.com है। और इजी माई ट्रिप ने ONDC पर शुरू किया है। NCB के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? अनुराग गर्ग। और NCB का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बुमराह 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले कौन से नंबर के भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो वे 10 नंबर के। नीदरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कुमार तुहिन को। और कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में रोल मॉडलिंग देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो भारत। अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। AX4 मिशन है। भारत और USA सह भागीदारी करेंगे। और कमान संभालने वाले व्यक्ति कौन है? पैगी व्हीटसन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन है? ताइवान 2019 में इसने दी थी। और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड है। दक्षिण एशिया का नेपाल है। तो ये भी याद रखो। अगस्त मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो दिया गया मेल में डूनिथ विल्लालागे को, और फीमेल में हर्षिता समर विक्रमा जो कि श्रीलंका से हैं। विरोध प्रदर्शन में संबंधित क्षति वसूली के लिए कानून किसने पेश किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। क्षति वसूली के लिए चाहे वो सार्वजनिक या निजी संपत्ति की हानि क्यों ना हुई हो, 8 लाख रुपए का जुर्माना।
और सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल का नाम क्या है? पोर्फियन। और ये मिल्की वे से भी बड़ा है, इसलिए ये याद में रखिएगा। साप्ताहिक करंट अफेयर अब होते हैं यहाँ से समाप्त। ये पार्ट 3 है और एक पार्ट 4 आएगा, जिससे पूरा मंथ कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।